मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो हैं अब करेंगे रिवीजन करेंगे किसकी, जो हमने आपने अभी जो मुझे पेपर दिया था, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास था फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, आपने ये फिल करना है ब्लैंक्स को। और ये था 10 मार्क्स का, और बच्चों ने जो है वो बहुत गलत किए हैं क्वेश्चन बेटा। मार्क्स 10 का था, और जो मैं आपको भेज रही हूँ काम, आपने जो है वो अपनी कॉपी पे पूरे का पूरा जैसे पेपर करते हैं ना वैसे करना है। और फिर मुझे जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपने फिर मुझे ये वापस भेजना है कि मैम देखो हमने जो है वो कर लिया। ओके, पूरा कंप्लीट करके। तो इसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन था हमारे पास अ फ्रैक्शन। कुछ बच्चों ने जो है वो बहुत अच्छी अटेम्प्टेशन की है, पीडीएफ फाइल जो है बहुत अच्छे से बनाई है। और कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना ब्लर भेजिए फ़ोटो, क्योंकि आपको पता नहीं चलता फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करते हैं। ए फ्रैक्शन हैज़ अ न्यूमरेटर एंड एक फ्रैक्शन है हमारे पास, कोई भी आपने देख लेनी है फ्रैक्शन। ठीक है, ये होगी 2/3। तो बेटा ये फ्रैक्शन है, तो इसमें हमारे पास एक न्यूमरेटर होता है, एक क्या होता है डिनोमिनेटर, यही होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट आपके पास आता है फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर, जिसका सेम डिनोमिनेटर आए उसे हम जो है वो क्या बोलते हैं, डैश फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन होती है वो, वो होती है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, लाइक। तो यहाँ सेकंड में क्या आएगा आपका, लाइक। अब थर्ड हमारे पास आता है फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन। अगर आपके पास न्यूमरेटर जो है वो लेस है देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो है वो क्या है, स्मॉल है, छोटा है। तो वो फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होती है, इज कॉल्ड। मतलब ये किसकी डेफिनेशन आ गई बेटा आपके पास, और आपको ये मैंने डेफिनेशन डाली भी थी, तो आप ये वाली भी लिख सकते थे। बट ये ना कि आपको पता होना चाहिए कि हम पूछा क्या है मैम ने और हमें पेपर में आया क्या है। जब आप लोगों को ये बात पता होगी तो उसी में आपके कुछ आंसर निकलते हैं, जो हम लोग करते हैं ना उसी में आपके आंसर भी निकल आते हैं क्वेश्चन में। फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर। तो मैंने आपको डाला था कि हुज प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन, तो आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन टू किससे, डिनोमिनेटर से। यही था। अब आपके पास आता है फोर्थ पार्ट आपके पास आता है एवरी नेगेटिव नंबर is less than every dash numbers। अब आप मुझे बताइएगा एवरी नेगेटिव नंबर जो है वो कौन से नंबर से लेस देन होते हैं बेटा, कम होते हैं। कौन से नंबर से होते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर से। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो पॉजिटिव।
पॉजिटिव नंबर से। आपको पता है ना पॉजिटिव नंबर जो है वो कहाँ आते हैं हमारे पास, यहाँ पर राइट साइड में आते हैं 1 2, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में आते हैं वो हमारे पास नेगेटिव नंबर, तो ये हमारे पास हमेशा क्या आते हैं, स्मॉल नंबर आते हैं। तभी हम लोग बोलते हैं कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो स्मॉल होते हैं। किससे, हर एक पॉजिटिव नंबर से वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ओके, और फिर आपके पास आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज माइनस। देखिएगा क्या था आपके पास फिफ्थ पार्ट। बहुत बच्चों ने जो है ये गलत लिखा है फिफ्थ पार्ट भी। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है -a + b। बहुत बार किया आपने, ये किया है ना। इसको हम लिखे, वहाँ माइनस था और बताया था कि यहाँ डैश में जो है वो क्या आएगा बेटा, आपकी यही चीज़ बननी चाहिए। बट इसमें क्या है, माइनस क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया। जब हमने यहाँ पे माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा, a - b। किसी ने लिखा है -c क्यों आएगा, इसको बोले किसके इक्वल है। जब आप इसको ओपन करेंगे, देखना, जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया -a, ठीक है, -a, माइनस प्लस और साथ में b, -a + b बन गया। ये हमारे पास बन गया ना। तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा, a - b आएगा बेटा। बहुत बच्चों ने गलत किया, तो इसका ये आंसर था इतना सा। बट वही ना, अगर आप दिमाग लगाओगे, सोचोगे, तभी होगा ये सब। अब सिक्स था आपके पास 322 ± 677 किसके इक्वल है ये प्लस माइनस का क्वेश्चन था, इसमें कुछ और नहीं करने को बोला है। तो देखना, मतलब था उसका कि ये माइनस का 677 है और प्लस का क्या है 322। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। 7 में 2 गए 5, 7 में 2 गए 5 और 6 में से 3 गए 3। और साइन किसका आएगा, जो हमारे पास लार्ज होता है, माइनस। तो यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे -355। कितना इजी था। कुछ बच्चों ने ये भी पॉजिटिव में लिखा है। मुझे तो ये नहीं आता कि उनको कैसे समझाएं कि प्लस माइनस माइनस होता है एंड देन जो हमारे पास लार्ज डिजिट होता है वही साइन चलता है। कर दिया ना, ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है सेवंथ पार्ट, -4 will we on the dash side of 8 on the number line, on the number line। देखिए बेटा, इसमें बोला है आपको कि आपके पास क्या है, नंबर लाइन है, ठीक। और यहाँ पे आपके पास क्या है, 8 है। यहाँ पे आपको पता फिर 0 आता है क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर है। तो -4 -1 -2 -3 -4। तो 8 से ये -4 कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो बेटा ये तो लेफ्ट साइड में है और आपको तो माइनस हमेशा स्मॉल होता है, जो स्मॉल चीज़ होती है वो लेफ्ट साइड में आती है। तो यहाँ क्या आना है बेटा, लेफ्ट। क्या आना है यहाँ पे, लेफ्ट। ओके, इतने इजी क्वेश्चन पे डाले थे मैंने आपको। फिर आता आपके पास 8th में फिर मैंने वही डाल दिया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ बच्चों ने जो है वो लिखा है इम्प्रॉपर, और यही जो 30 मार्क्स होते हैं ये फ्री के मार्क्स होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप्स हो गए, देन ट्रू फॉल्स हो गए, ये फ्री के मार्क्स होते हैं। इससे तो ये तो ले ही सकते हो आप बच्चे। इसमें आता है हमारे पास डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, ठीक है, एंड देन प्लस हम इसमें करते हैं न्यूमिनेटर को, और डिवाइड में हमारे पास आता है डिनोमिनेटर।
ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। एक आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? क्यों पढ़ाना आपको, इतनी रिवीजन करवाने का क्या फ़ायदा जब आप कुछ करते ही नहीं हो। फिर आता आपके पास नाइन्थ क्वेश्चन आपके पास है द ऑपोजिट ऑफ -2। क्या होता है -2 का ऑपोजिट? बेटा प्लस का 2, ये था। और ये भी फिलअप्स में है यहाँ पे डैश डैश, ठीक है। फिर आता आपके पास 10th पार्ट, इसका जो लास्ट पार्ट था वो है हमारे पास 6 9 कैन वी रिटर्न एज। हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा? यहाँ पे है डैश डैश। 6 9 मतलब 6/9। थी इसमें कोई मुश्किल काम था? है कोई बच्चा ऐसा जिसके पूरे के पूरे ये 10th जो है ये कंप्लीट और प्रॉपर ठीक हों? है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पूरे ये ठीक हैं। और इसमें मुझे ये बताइएगा कौन सी चीज़ जो है वो मैंने आपको नहीं करवाई है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैंने नहीं करवाई आप लोगों को, या आपको नहीं समझ आई हो, या आपने मुझे पूछा हो कि मैम हमें ये समझाओ, और मैंने जिसकी रिवीजन भी ना करवाई हो। आप मुझे जो है वो ब्लेम कर सकते हो। कोई भी चीज़ नहीं है ना ऐसी। मैंने तो अपने से सारा करवाया है, और आप लोग जो हैं वो वीडियोस पढ़ी हैं, देख सकते हो, रिवीजन का भी देख सकते हो। देन जो है वो आप पीछे के जो क्वेश्चन हैं वो भी देख सकते हो सारे के सारे, और बता देना कि मैम आपने नहीं कर। अगर हम लोग आपको सब कुछ करवा रहे हैं प्रॉपरली, तो आप लोगों को क्या दिक्कत आती है फिर? अगर होते ना टफ क्वेश्चन नहीं कर पाते तब भी हम समझते या आउट ऑफ सिलेबस डाला होता है। जब आपको सिलेबस में से डालते हैं फिर भी नहीं आप करते। फिर इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कौन सा आता है? 3। क्वेश्चन 3 जो है वो हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स जो है वो भी कितने मार्क्स के हैं? मार्क्स 10 का था, क्योंकि 10 ही नंबर थे और 10 ही नंबर का तो वो था। 10 इसमें क्या थे? क्वेश्चन थे, और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारे पास आता है फर्स्ट पार्ट इज फ्रैक्शन with different denominator, fractions with different denominator are लाइक फ्रैक्शन। देखो आ गई ना वही बात, लाइक फ्रैक्शन। ये आपको फिलअप्स में भी फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्रैक्शन में जिसका डिफरेंट फ्रैक्शन है हमारे पास, कोई भी फ्रैक्शन है हमारे पास कोई भी, अगर उसमें जो डिनोमिनेटर है जैसे 1/2 और दूसरी हमारे पास है 1/3, ये हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? आपस में डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट आता है तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है हमारे पास? लाइक फ्रैक्शन होती है, अनलाइक फ्रैक्शन होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्या हुआ बेटा? फॉल्स। आप यहाँ पे क्या कर लिखोगे? F। और जैसे मैंने करवाया है, अगर आप पूरा पेपर, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्टेशन की है, मैंने बार बार बताया अटेम्प्टेशन कैसे करनी है पेपर की, उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन लिखे हैं, PDF बनाई है, इतना नीट एंड क्लीन लिखा है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है बीच में। चाहे उनके मार्क्स कम भी होंगे पर लिखा ही इतना अच्छा है। बट कुछ बच्चों का तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। मैंने नहीं लिखा, ये पूरी चीज़ लिखी है, इसमें कोई दिक्कत है? ये मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है?
सेकंड क्वेश्चन आता है फिर इसमें 5/8 5 can be written as can we written as 5/8 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि इज इट ट्रू या फॉल्स. दिस इज ट्रू एंड राइट द टी मीन्स ट्रू. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पार्ट 5/6 8/9 are improper fraction. Is it true or false? This is false. Is it not improper fraction? And then fourth part is an improper fraction can be written as mixed fraction. Is it true or false? तो बेटा ये तो ट्रू है. हमने कितने क्वेश्चन ऐसे किए हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मतलब सभी ने जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज किया है. तो दैट्स मीन हम लोग जो वो लिख सकते हैं ना. तो दिस इज ट्रू. ओके. एंड देन फिफ्थ पार्ट इज इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन दूसरे उसमें लिखती हूँ पेज पे. यहाँ पे नहीं आएगा ये. फिफ्थ पार्ट इज इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन. जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है द न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से. लेस देन होता है. फिफ्थ पार्ट इज इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन the numerator is less than the denominator. उसने बोला है प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो जो न्यूमिनेटर जो वो लेस होता है डिनोमिनेटर से. इज इट ट्रू? यस. प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन यही बोलती है हमें कि न्यूमिनेटर जो है वो क्या होगा बेटा, लेस होगा किससे, डिनोमिनेटर से. तो इसने यही डेफिनेशन दिया यहाँ पे. तो इज इट ट्रू? राइट टी. ओके. देन सिक्स पार्ट इज the opposite of -6 is 6. तो बेटा ये क्वेश्चन पहले भी किया. अगर -2 का ऑपोजिट +2 हो सकता है तो -6 का ऑपोजिट क्या होगा, +6. इज इट ट्रू? इस बार आप जो होमवर्क करोगे आपने सारी चीज़ें अपना क्वेश्चन पेपर आपको मैं PDF फाइल भेजी है उसको ओपन करेंगे और ये सॉल्व करोगे. आज मैंने जो है फिलअप्स और ट्रू फॉल्स भेजे हैं. कल मैंने MCQ भेजे थे. ये सारे का सारा प्रॉपर राइट करना शुरू कर दीजिए. मैंने ये चेक करना है ये सारा. एंड देन सेवन्थ पार्ट इज 1 इज़ एन इंटीजर.
1 is an integer, दैट्स ट्रू या फॉल्स। तो आपको तो पता है डिजिट जो भी होगा वो इंटीजर तो है ही, नेगेटिव जो नंबर होते हैं वो भी इंटीजर्स में आते हैं, जो पॉजिटिव होंगे वो भी इंटीजर, तो दिस इज ट्रू। एंड देन 8 पार्ट इज 1 माइनस 41 इज इक्वल टू 4। क्या 4 आता है? 40 आता है, तो 4 के लिए बोला दिस इज फॉल्स, ये तो सबको पता है ये फॉल्स होगा। एंड देन 9th पार्ट इज माइनस 278 इज ग्रेटर माइनस 592, तो ये इससे ग्रेटर है। दोनों में से ग्रेटर कौन सा हुआ? ग्रेटर है ना। देखिए हमने इसमें बताया है माइनस में, जैसे -1 -2 -3 आप इसमें देख सकते हो -4, क्योंकि जो चीज़ छोटी है वो बड़ी है। बड़ी क्यों? क्योंकि वो कहाँ आ रही है? राइट साइड आ रही है। जो ये लेफ्ट साइड में गया तो यहाँ पे भी ये राइट साइड में आएगा, ये लेफ्ट में जाएगा, तो इज़ इट ट्रू? -278 जो है वो लार्ज ही है किससे? -592 से, दिस इज ट्रू। अब आता आपके पास 10th पार्ट। 10th पार्ट इज -25 इज ग्रेटर -9, इसके साथ है -9 -8। तो बेटा आपने ऐसे नहीं देख लेना माइनस माइनस लगा है, ये आपने इसको सॉल्व करना। आपने यहाँ पे देखना है -9 -8 बोला है, तो -9 + 8, -9 से 8 गया, -1 मतलब यहाँ पे क्या है? एक 25 है, -25 और आया एक बार हमारे पास -1। ये चीज़ है हमारे पास, बीच में और भी डिजिट आएंगे। 25 तो इसी साइड आएगा, लेफ्ट साइड। तो आपने मुझे बताया कि -25 जो वो ग्रेटर है या -1 ग्रेटर है। तो बेटा इसमें क्या ग्रेटर है? इसमें -1 जो है वो ग्रेटर है, मीन्स ये चीज़ ग्रेटर है, ये लेस है। बट इसमें पूछा -25 इज़ ग्रेटर, तो आप लिखोगे नो, मीन्स फॉल्स। तो ये था आपके पास 30 मार्क्स का जो मैंने आपको करवा दिया। इतना इजी था, बट आप लोगों ने एक भी क्वेश्चन जो है वो ढंग से अटैम्प्ट नहीं किया है। मुझे तो ये नहीं समझ आई कि क्यों नहीं किया, या मैंने नहीं आपको करवाया था। कोई कहाँ पे कौन सी दिक्कत आई आपको? कहाँ पे आपको कौन सी दिक्कत आई कि आप लोग जो हैं वो नहीं कर पाए? कुछ लोग जो हैं उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता, वो ना तो होमवर्क सेंड करते हैं ना कुछ, उनका मन नहीं होता पढ़ने का, बट वो पेपर ऐसे ही दे देते हैं कि घर वालों को बताने के लिए, टीचर्स को, कि हम जो है वो अटैम्प्ट करते हैं। बट उस अटैम्प्टेशन का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। अगर हम आपको डीपली पढ़ा रहे हैं, आपको चैप्टर अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, वही चीज़ें डाल दे। सिर्फ 2 चैप्टर दिए थे आपको, ओनली 2 चैप्टर, उसके अलावा तो मैंने कुछ दिया ही नहीं आपको। पर फिर भी आपने जो है क्या किया है, वो ढंग से अटैम्प्टेशन नहीं की है। और कल हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले। कल हमारा जो वो पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर क्लास। ओके, बाय बाय गाइस।